हरि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् तैशौरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सम्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कंदर्पकोटिकमनी किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रभु गुरु भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्णा कृष्णा बोलना है, सबको बोलना ठीक। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण रामचंद्र भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री अम्बे मात की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मुकुंद भारती जी महाराज की जय नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए ताली बजाओ भाई, और वो इसलिए आपने इतना बढ़िया साथ में गाया, मुझे ऐसा लगा कि राधा कृष्ण यही नृत्य कर रहे हैं सही में। मानहु एक भगति करना था, मानहु एक भगति करना था, मानहु एक भगति करना था, मानहु एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कह रघुपति सुनवामी बाता, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता। मानहु एक भगति करना था, मानहु एक भगति, मानहु एक भगति, एक भगति करना था। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो बात यह है, आप लोग तो सदा के सत्संगी, आज के नहीं। आप लोगों के ऊपर संतों की बड़ी कृपा अनुकंपा रही है, जिसके कारण आप लोगों को हम कुछ नया सुनाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। हम जो सुनाएंगे, अच्छा, कौन सी माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को कुछ नया खिलाती है? होती है कोई? अरे बोलो, हाँ होती है। दोनों बातें, देखो चीजें वही होती हैं, थोड़ा हेर फेर इधर उधर करके और नए नाम से उसको प्रस्तुत कर देते हैं, तो बच्चे को लगता है कुछ नया है, खा लेना चाहिए, है? ऐसे ही आपने जो कुछ सुना है वही हम सुनाएंगे, थोड़ा हम भी हेर फेर कर देंगे, नए नाम से उसको प्रस्तुत कर देंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बात वही है। और
संतों की शैली, संतों की विशेषता यही है कि वो अध्यात्म के कलेवर को नए ढंग से प्रस्तुत। अच्छा, मार्केटिंग का जमाना है, यहाँ किसी वस्तु से अधिक पैकिंग को देखा जाता है, उसी की तरफ भागते। तो कोई चीज़ कैसे डिलीवर हुई है वो ज़्यादा मायने रखता है। आप बाहर लेके जाते हो विवाह आदमी, तो वहाँ पर भी यही हाल है, पैकिंग किसकी कैसी है, अंदर क्या है, कौन देख रहा है, क्या जानता है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि जैसी पैकिंग होगी अंदर का सामान उससे ज़्यादा बढ़िया हो। यहाँ धोखेबाजी नहीं चलती, और यहाँ धोखेबाजी रह भी नहीं सकती, टिक भी नहीं सकती। इसलिए जैसा बाहर से होगा, और शायद जैसा बाहर से होगा उससे ज़्यादा बेहतर अंदर होगा, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कई बार बहुत अच्छी वस्तु हो, पैकिंग अच्छी नहीं होती है तो लोग उसको महत्व नहीं देते। इसलिए आवश्यक है कि किसी भी आध्यात्मिक कलेवर को, विषय को, कि ज्ञान को, उपदेश को, भक्ति को हम प्रस्तुत कैसे करते हैं, लोगों के सामने कैसे लेके जाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने हमसे पूछा कि पैकिंग को महत्व देने की आवश्यकता क्या है, जो चीज़ जैसी है वैसे प्रस्तुत कर दो। मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, पैकिंग को तो भगवान ने भी महत्व दिया, इसलिए इतने सुंदर बन के आए। उनको भी इतना सुंदर बन करके आने की आवश्यकता क्या थी? कृष्ण को कृष्ण के रूप में अवतरित होने की आवश्यकता क्या थी? राम जी को राम जी जैसे रूप में अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी कि जो देखा देखते ही रह जाए? इसका मतलब है भगवान ने भी समझा कि लोगों को दिखने वाली चीज़ बड़ी अच्छी लगती है तो सुंदर बन के आओ। तो हम भगवान से क्यों ना सीखें भाई कि जो लोगों को जैसी पैकिंग अच्छी लगती है वैसे ही प्रस्तुत करो, तो क्या परेशानी। तो कभी उसको भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, अलग अलग तरह से उस अच्छी बात को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो इस बार कुछ ऐसा संयोग बन गया, ये हमारी बुआ जी है ना, ये चंदा बुआ, तो हाँ इनका अधिकार भी ज़्यादा है भाई, और हक भी, क्या बोलते हैं, अधिकार से बोलती। तो उनका फ़ोन आया, कहती हैं आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा बुआ जी भाग दौड़ बहुत है। बोले फिर भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ, टाइम निकालता हूँ। और हमारे परम गुरुदेव भगवान, जिनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमारे ऊपर है, अवधूत भगवान, वो यहाँ आते रहे, तो उसका प्रभाव, एक आकर्षण हमारे चित्त में। मैं वो आपको खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं हृदय से इस बात को आपसे कहता हूँ कि पूज्य महाराज जी के प्रति मेरे मन में कितना सम्मान, कितना आकर्षण है, मैं नहीं बता सकता। और मेरे को कोई उदाहरण भी ऐसा समझ में नहीं आता है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे उन महाराज जी के प्रति हमारे मन में क्या है। तो वो यहाँ आते थे, ये बात हमको अकोला बार बार खींच के लाती है, और शायद जीवन की अंतिम सांस तक हमको अकोला लाती रहेगी। और एक बात मैंने प्रवचनों में कहा है, यहाँ भी कहा है, और आज आपसे फिर कहता हूँ कि महात्मा की एक बड़ी विशेषता होती है, जानते हैं आप? महात्मा की विशेषता ये होती है कि आप संसार के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है कि जब तक अनुकूलता है तब तक पकड़ के रखते हैं, जब तक अनुकूलता खत्म हो गई तो फिर छोड़ देते हैं। तो हम संसार के लोग पकड़ने छोड़ने का काम करते हैं। महात्मा क्या करते हैं? महात्मा या तो पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो हम उनमें से हैं। हम तो वो हैं कि अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पकड़ के रखें। ठीक है, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है। सत्संग भवन एक इतिहास है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि भरतिया परिवार के लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने एक ऐसा केंद्र बना दिया, ऐसा स्थान बना दिया, वो भी आज के समय में, आज के ज़माने में, कि आपको अकोला के मध्य में इतना सुंदर स्थान बना के दे दिया कि आप यहाँ बैठ कर के सत्संग कर सकते हैं, संतों को बुला सकते हैं,
जो आप आध्यात्मिक जीवन में चाहें वो कर सकते हैं, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी प्रयास के, है ना। बुआ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप संचालित कर रही हैं। जो लोग नित्य सत्संग में आते हैं उनको भी हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। फिर मैंने बुआ जी को कहा कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन टाइम कम है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि आप 3 दिन के लिए आओ लेकिन आओ जरूर। तब मैंने वादा कर दिया कि मैं चाहे 1 दिन के लिए आऊँ लेकिन आऊँगा जरूर, आप सबसे मिलता रहूँगा, कोशिश करूँगा। और फिर ये था कि बुआ जी ने कहा सत्संग भवन में ही करेंगे। अच्छा, इनके मन में रहता है पहले ही क्लियर कर दो, बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि भाई आपने बुलाया तो फिर यहाँ क्यों रखा, वहाँ क्यों नहीं रखा। तो बुआ जी सामने बैठी हैं, मैंने इनको कहा कि मैं अकोला आऊँगा, आप पेड़ के नीचे बिठाओगे, मैं पेड़ के नीचे बैठ के सुनाऊँगा। लेकिन आप सबको धन्यवाद, हमारी ये जितनी बहनें बैठी हैं इन सबको धन्यवाद कि इन्होंने सत्संग भवन को स्वर्ग भवन बना दिया, सुंदर बना करके बिठा दिया, हमको सुविधाओं से संपन्न करके बिठा दिया। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ध्यान रखना, अध्यात्म जीवन जो है ना, जीवन, हमने जीवन जीना नहीं सीखा। संसार में एक व्यक्ति मुझे नहीं मिलता है जिसने जीवन जीना सीखा हो। मिला आपको कोई? अच्छा, और सरल करके समझाता हूं। सही बात यह है कि हम जी रहे हैं। अच्छा, कैसे पता जी रहे? सांसें चल रही, और जिसकी सांसें चल रही हैं हम कहते हैं कि वो जिंदा है, जीवित। हमारे लिए जीवन का मतलब है सांस चलना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सांस तो पक्षी भी लेते हैं, सांस तो पशु भी लेते हैं, सांस तो सारी प्रकृति ले रही है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं। अगर सांस लेना ही जीवन है तो तुम्हारे जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में अंतर क्या रहा भाई? तो कहने लगे फिर आप अंतर क्या करते हो? मैंने कहा मैं ये अंतर करता हूं कि मनुष्य अगर जीवित है तो इसका अर्थ है कि उसके जीवन में धर्म होना चाहिए, उसके जीवन में अध्यात्म होना चाहिए। अध्यात्म नहीं है तो मनुष्य की सांसें लेना कोई जीवन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कौन जानता है। और हमारी भी गिनती उन्हीं में शामिल है। हम सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। अच्छा, एक चींटी भी सोचती है कि वो जीवित है, और वो चींटी भी अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसा नहीं है कि वो पड़ी हुई। आप तो सो भी जाते हो। मैं आज ही पढ़ रहा था कि चींटी एकमात्र ऐसा जीव है, चींटी, जो जन्म से लेकर मरने तक सोती ही नहीं है। समझ में आया? चलती रहती है, क्योंकि उसको चिंता है कि सो गए मर ना जाए कहीं, तो अपने जीवन को बचाने के लिए चलती रहती, सक्रिय रहती। और हम तो जब भी थोड़ा थक गए, थोड़ा सो जाओ, हम तो सो भी लेते, हमसे ज्यादा सक्रिय वो है। तो क्या उसके जीवन को जीवन नहीं मानना चाहिए? लेकिन मेरी दृष्टि में तो जीवन तब है, मनुष्य आप तब हैं जब आपके जीवन में अध्यात्म हो, जब आपके जीवन में धर्म हो, जब आपकी गति हो। क्यों? क्योंकि हमने ये गाया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि हमने ये गाया है जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ बता, क्योंकि हमने लोगों को कहा है ये शरीर बहुत कठिनाई से मिलता है। क्यों मिलता है? तो बताया नर से नारायण की ओर जाने के लिए मिलता है। नारी से नारायणी बनने की ओर जाने के लिए मिलता है। हमारी गति ऐसी होनी चाहिए। अध्यात्म बड़ा विशाल विस्तार है। अध्यात्म थोड़ी भूमिका बना रहा हूं, और उस विस्तार में कर्म कांड से लेकर ज्ञान तक बहुत सारी बातें, लेकिन उसी अध्यात्म को सरस जानते हैं? सरस का मतलब है रसीला, रूखा सूखा नहीं।
उसी अध्यात्म को सरस बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो उसका नाम भक्ति। मधुर बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो उसका नाम भक्ति। उसी अध्यात्म को आनंदित बनाने का काम किया है तो वो भक्ति है। और भी सच कहूं कि उसी अध्यात्म को आकर्षित या उसी अध्यात्म में आकर्षण पैदा करने का काम किया है तो उसका नाम भक्ति। आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं ज्ञान की निंदा नहीं करना, हमारी तो परंपरा ही ज्ञान की है भाई, यहां निंदा आलोचना मत समझ लेना, और थोड़ा तटस्थ होकर के सुनना। इस मामले में थोड़ा मैं अलग हूं, यहां से ज्ञान सुनाऊंगा तो फिर ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, और भक्ति सुनाऊंगा तो फिर मैं भक्ति की बात करूंगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ज्ञानी के पीछे लाखों लोग चल दिए पीछे पीछे, लेकिन हमने देखा और सुना है कि चैतन्य महाप्रभु के पीछे पूरी भीड़ चल रही, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। यह आकर्षण है भक्ति की। आपने सुना है ना, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वेणुवादन किया तो गोपियां खींची चली आई, तो केवल गोपियां बोले नहीं नहीं, गाय भी, पशु भी, पक्षी भी। प्रायो वताम विहगा मुनयो वनेस्मिन्, पक्षी भी दीवाने हो गए। यह आकर्षण है भक्ति का। यह आकर्षण अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, ज्ञान का आकर्षण तब होगा जब ज्ञान का रस मिलेगा। समझ में आया? लेकिन भक्ति का आकर्षण बिना रस मिले ही आदमी पागल हो जाता है। पता नहीं है कि होगा क्या। मीरा को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं पता। लेकिन मीरा कहे मैं तो भई बावरी। ये भक्ति का स्वरूप। और भक्ति का प्रभाव क्या है? ये तो स्वरूप है, प्रभाव क्या है? ओहो, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का पूज्याया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् वंश को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भीज जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं। पता नहीं क्यों? भक्त्या तुष्यति, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है वही हम क्यों ना करें? तो कहा महाराज करने की तो इच्छा हमारी बहुत होती है, मन में तो आता है कि करें, कैसे करें ये नहीं समझ में आता। हमको तरीका नहीं आता, ढंग नहीं आता। भक्ति की एक और विशेषता है कि यहां ढंग का महत्व नहीं है, कैसे की जाए इसका महत्व नहीं, बस होना चाहिए। इसलिए अलग अलग प्रकार हो गए भक्ति के, अलग अलग। मैं कई बार कहता हूं भक्ति कोई गणित नहीं है। गणित में क्या होता है? 2 और 2 जोड़ो तो 4 होता है, 4 और 4 जोड़ो तो 8 होता है, 8 8 जोड़ो तो 16 होता है। ये फिक्स है, वहां यही होगा। ज्ञान में भी फिक्स है भाई कि पहले आपको विवेक होगा, वैराग्य होगा, षट संपत्ति होगी, मुमुक्षा होगी, और क्या होता है? श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा, है ना? योग का भी फिक्स है, यम होगा, नियम होगा, आसन होगा, प्राणायाम होगा, ध्यान होगा, धारणा,
ऐसा 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 क्रम से चलेगा, तब जाके समाधि में पहुंचेगा। ठीक है, हर जगह आपको वो क्रम दिखाई पड़ेगा, हर जगह वहाँ फिक्स है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो। किसी ने पूछा भक्ति में, बोले पता ही नहीं। अच्छा दिन निश्चित है, नहीं, इतने दिन में हो जाएगा पता नहीं। तो दिन भी निश्चित नहीं है और कुछ भी निश्चित नहीं है, केवल दिन की बात नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे होगा, बोले नहीं, कैसे भी होगा। इसलिए हमारे भक्त, जितने भक्त हुए, जितने आप जितने नाम सुनोगे, जितने भक्त हुए, उन सबकी शैली भिन्न भिन्न है, सबकी शैली अलग अलग है। प्रहलाद अलग तरह के भक्त हैं, ध्रुव अलग तरह के भक्त हैं, मीरा अलग तरह की भक्त है, नरसी अलग तरह के भक्त हैं, सूर अलग तरह के भक्त हैं, तुलसी अलग तरह के भक्त हैं। जितने नाम आप पढ़ते चले जाओगे भक्तों में, उन लोगों की शैली, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों की प्रीति, उनकी भक्ति। शबरी जिनको हम सुनने वाले हैं, उनकी शैली देखोगे तो उनकी शैली बिल्कुल ही अलग है। अब इनमें से पूछो कि ये कौन सी चीज़ को फॉलो करते थे कि भगवान इनकी कुटिया में आ गए, बताओ जरा आप हमको। और बताएं आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो शबरी करती थी वो हम भी करने लग जाएं तो भगवान हमको मिल जाएंगे, मैंने कहा ना, ये गणित का सवाल नहीं है कि वैसा वैसा करेंगे, फॉलो करेंगे, नकल करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। नहीं पॉसिबल है, संभव नहीं है कि हम मीरा की तरह नाचने लग जाएंगे तो हम भी मीरा की तरह भगवान को पालेंगे, संभव नहीं है। न जाने कितने लोग नाचे होंगे, न जाने कितने चैतन्य की तरह बन करके गलियों में गए होंगे, लेकिन दूसरा चैतन्य इस धरती पर नहीं आ सका। ये बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण बात है। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, कि क्या करना चाहिए, तो हम करेंगे क्या? तो कहते हैं यहाँ करना ही कुछ नहीं है, यहाँ होना है जो कुछ भी होना है, जो कुछ होना है। और मैं कई बार कहता हूँ, आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। एक बड़ी बात बताऊँ आपको कि मैं आरंभ से ही कहता हूँ कि संपूर्ण समर्पण जो है, ये प्रीति बैठी है ना, शुरू में मैं लिखता था कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। तो ये कहती पूर्ण समर्पण क्या होता? अब मैं कैसे बताऊं कि पूर्ण समर्पण क्या होता? जैसे छोटा सा बच्चा, मैं भक्त की दृष्टि से जब चिंतन करना शुरू करता हूँ, जब विचार करना शुरू करता हूँ, मुझे छोटे से बच्चे से बढ़कर के कोई दूसरा उदाहरण समझ में नहीं आता। वो छोटा सा नादान, अनजान, अज्ञानी बालक जिसने अभी संसार के विषय में कुछ भी नहीं जाना है, और वो छोटा नन्हा बालक अपनी माँ का आंचल पकड़ करके कैसे रहता है, ये देखो आप। और उसमें सबसे प्रभावशाली बात जो है, जो दिल को छू जाती है, मन को छू जाती है, घर कर जाती है, वो कौन सी बात है मालूम है आपको? वो बात है कि माँ अगर बच्चे को थप्पड़ मार दे तो बच्चा रोता है, ठीक है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से 1000 गुना, लाख गुना अधिक इस बात को समझेंगे कि बच्चे को माँ ने मार दिया, बच्चा रोने लगा, और रोता हुआ वो छोटा नन्हा सा बालक पूरे घर में घूम करके आया, लेकिन चुप नहीं हुआ। चुप कहाँ आगे हुआ? इस भाव को मैं कैसे समझाऊं? इस भाव को तो आपने जिया है, आपने अनुभव किया है कि वो नन्हा सा बालक जिसको आपने पीटा है, वो सब जगह घूम के आ गया। वाह, चुप कहाँ हुआ? आप ही की गोद। ये नन्हे से अनजान बालक को ये समझ है कि भले ही इसने मारा है, लेकिन है मेरी यही, बचाने वाली यही है। हमने दृश्य देखे हैं भाई कि बच्चा रो रहा है, बालक रो रहा है, और सब जगह भटक करके आया, लेकिन रोना चुप नहीं हुआ, और बाद में माँ ने मुस्कुराया, आ जा। ओह, आपने देखा वो छोटा बालक नखरे नहीं दिखाता था, वो केवल प्रतीक्षा करता है कि माँ कब कहे कि आ जाए और मैं कूद के चला जाऊं। और जिस तरह से वो आपके पहलू में आके छुप जाता है और रोना भूल जाता है, आपका आंचल पकड़ करके अपना मुंह ढक लेता है, ऐसा लगता, सही बोल रहा हूँ ना, ऐसा लगता है जब वो आपके पास वापस आता है ना, तो ऐसा लगता है उसका वश चले ना, तो आपका हृदय फाड़ के अंदर घुस जाए।
वो उस क्षण में, उस समय पर इतनी सी भी दूरी आपसे सहन नहीं करता। और मैं सच कह रहा हूं, यही भक्ति है जिस समय पर परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले दुख के बाद भी आप उसी भगवान के पास जाकर के चुप हो, तभी इसी का नाम है। हमारे यहां समस्या क्या है, हम बड़ी जल्दी शिकायतें करते हैं। कभी कभी लगता है कि हमने या तो भगवान को अपना नहीं माना या अपना नहीं समझा, और दुख आए, अरे शब्द करके देख लिया, कोई दम नहीं है, सब बातें हैं, सब बेकार है सब। अरे तुमने करके देख लिया, लेकिन कभी मीरा को सुनो, कभी प्रहलाद को सुनो। मीरा और प्रहलाद के जीवन को देखो और सच्चाई से बताओ, निष्ठापूर्वक बताओ कि जैसे मीरा के जीवन में दुख आए तुम्हारे जीवन में आए क्या? आप तो घर में ही रह रहे हो ना, किसी ने आपको घर से बाहर तो नहीं निकाला। जरा मीरा का दर्द कल्पना कीजिए कि राजघराने में रहने वाली मीराबाई, राजमहल में रहने वाली मीराबाई, और उसको घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मीरा को कभी श्याम से शिकायत नहीं हुई। और संपूर्ण पद पढ़ डालिए मीरा के, भजन पढ़ लीजिए, लेकिन एक भी भजन में मीरा की शिकायत नहीं मिलेगी आपको कि हमने तो आपका इतना स्मरण किया, भजन किया, मेरे जीवन में इतने दुख, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों? पूछा गया? प्रहलाद जी ने पूछा क्या? ये समझ में आ जाए तब भक्ति। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां नकल नहीं हो सकती, आप समर्पित हो जाओ। कैसे समर्पित होना है, हम उदाहरणों से थोड़ी थोड़ी बातें समझ सकते हैं, ढंग समझ सकते हैं, तरीका समझ सकते हैं। और इस बार जो हमने विषय चुना, लेखा जी से बात हुई, बुआ जी से बात हुई, प्रीति का भी मैसेज आया, कौन से विषय पर? बोले नवधा भक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। फिर मधु ने भी कहा ये तो बढ़िया है, सब लोगों के लिए आसान होगा। हाँ, आसान तो देखो भाई हम सब बना दें, मैं तो ज्ञान भी आसान बना दूंगा, बिल्कुल आसान, इतना घोल के पिला दें आपको। हाँ। आसान की छोड़ो, आपकी रुचि क्या है हम वो आपको सुनाएं, और इसलिए सुनाएंगे कि आप सुने और आप उसको अपने जीवन में लागू करें, आप अपने जीवन में महत्व दें। और मैं विश्वास करता हूँ ये नवधा भक्ति जो है ना, जिस नवधा भक्ति को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उसको और सरल के कहा, कर करके कहा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण में नवधा भक्ति थोड़ी अलग ढंग की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, श्रीमद् भागवत की लगभग ऐसी ही शिव पुराण में है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने इसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया। और शबरी के माध्यम जो पात्र चुना है ना, अद्भुत पात्र चुना है। ये दिखाता है कि भगवान के मन में जीव के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, कि आपको भक्त होने के लिए ब्राह्मण होना पड़ेगा, आवश्यक नहीं। आपको भक्त होने के लिए कर्मकांडी होना पड़ेगा, आवश्यक नहीं। आपको भक्त होने के लिए ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, ये डिग्रियाँ होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि भाई ये जॉब आपको चाहिए तो पहले डिग्री दिखाओ, बोलते हैं ना। लेकिन ये भक्ति वाला ऐसा जॉब है कि जिसको करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं करना। आप भगवान कहते हैं आप जैसे हो। मैं एक संत को पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगे ये भक्ति है क्या? तो उन्होंने कहा भक्ति माँ है। तो ये माँ करती क्या है? तो कहा कि जैसे आपका बच्चा गंदा हो जाए, कीचड़ में सन जाए, गंदगी में सना हुआ हो, तो उस गंदे बच्चे को पिता अपनी गोद में बिठाने में संकोच करता है, पिता नहीं बिठाएगा। और ये भी मैंने देखा, अगर बालक गंदा हो तो बाप को अगर उठाना भी पड़े तो ऐसे उठाएगा, कहीं छू ना जाए, दूर दूर लेकर के जाएगा, है ना। और कहाँ ले जाएगा? माँ को देगा, ये इसको तैयार करो, ठीक कर दो। और माँ को उसकी गंदगी से फर्क नहीं पड़ता, माँ को चिंता नहीं होती। तो माँ क्या करती है, तो बच्चा कैसा भी हो, गंदा हो, कुछ भी हो, और माँ उसको गोद में बिठाने में संकोच नहीं करती, ठीक है। उसको तैयार करती है, सुंदर नहला धुला करके बढ़िया साफ कपड़े पहना देती है, साफ कपड़े पहना के चंदन टीका क्या क्या सब काजल वाजल सब बढ़िया सुंदर बना के, और जब वो सुंदर बन जाता है तब क्या करती है, जाके पिता की गोद में बिठा दी, लो संभालो। हमारे महात्मा कहते ये भक्ति देवी क्या करती हैं? बोले भक्ति देवी संसार के कीचड़ में सने हुए जीव को
और सुंदर शुद्ध करके, सुंदर बनाकर, टीका वीका लगा के फिर भगवान रूपी पिता की गोद में बिठा देती है, लो संभालो। इसलिए यहां किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी योग्यता की जरूरत नहीं, आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ। वाह, जैसे हो वैसे ही यहां स्वागत है। ये थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ना 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 ना, हमारा मन नहीं लगता। मैंने सुनाया शायद आपको, एक भक्त ने कहा कि महाराज हमको न धर्म आता है, न कर्म आता है, न ज्ञान आता है, न विवेक आता है, कुछ नहीं आता है, और मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूंगा। महात्मा कहते तुमको झूठ बोलना आता है? बोले हाँ हाँ, झूठ तो मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। बोले जाओ भगवान को झूठी झूठी कहानियां सुना करके उनको हंसाओ, तुम्हारी यही भक्ति हो जाएगी। तो भक्ति क्या है, भक्ति का ढंग क्या है, भक्ति का प्रकार क्या है, भक्ति का तरीका क्या है? आपको जो आता है, जैसे आता है, उस माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाओ। झाड़ू लगाते हो? बोले हाँ, झाड़ू लगाना भी भक्ति हो जाएगा अगर आप ये समझो कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के घर की सफाई कर रहे हैं। बताइए इससे सरल और भक्ति क्या हो सकती है? बताइए आप। भोजन बनाते हो, भोजन बनाते समय ये भाव आ जाए कि जो मैं भोजन बना रहा हूँ, ये भोजन भगवान को भोग लगेगा, हमारे प्रिय परमात्मा, हमारे परमेश्वर, हमारे आराध्य, हमारे हृदय भगवान प्रसाद पाएंगे। इस भाव से आप भोजन बनाना शुरू कर दो, भोजन बनाना भी भक्ति हो जाए। तो गोपियों ने कौन सी भक्ति की, गोपियों ने कौन सी तपस्या की, गोपियों ने कौन सी साधना की, गोपियाँ कौन से मंत्र का जप करती थी? और मैं बोल दूं, बोलो, गोपियों ने कौन से गुरु से मंत्र लिया था, जरा बताओ आप हमको। हाँ ठीक है कि गोपियों ने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया, गोपियों ने बड़ी साधना की, गोपी होना सरल नहीं है, लेकिन मुझे बताओ ना कि गोपियों ने किसी को गुरु बनाया था? बोलो बोलो, किसी से मंत्र लिया था? नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद में भी भगवान मिले कि नहीं मिले? अच्छा, कौन से जंगल में तप करने के लिए गई गोपियाँ? कौन से आश्रम में रह करके तप किया? कौन से तीर्थ में गई? पता है कुछ? कहीं गई क्या? बोलो, अरे बोलो बोलो। नहीं गई। कहाँ रही? क्या किया? जो कर रही थी वही किया, वही भोजन, वही झाड़ू, वही पोंछा, वही सब कुछ वही किया। लेकिन उसके बाद में भी वो सबसे बड़ी भक्त हो गई, इतनी बड़ी भक्त हो गई, इतनी बड़ी आशा हो चरण रैण जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। उद्धव जैसा ज्ञानी भी कहता है कि हे प्रभु, मेरा अगला जन्म हो तो इस ब्रज में हो जाए, मुझे लता बना दीजिए, मुझे कोई पताका बना दीजिए, ताकि इन गोपियों की चरणों से लगी हुई धूल ओढ़े और मेरे सिर पे पड़ जाए, मैं धन्य हो जाऊं। ये गोपियां यहां तक पहुंच गई क्यों? केवल भक्ति के कारण, केवल प्रेम के कारण। और प्रेम में उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जैसी थी। हाँ, भक्ति जो है ना, भक्ति का सबसे बड़ा विरोधी कौन है पता है आपको? बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, आपको भक्ति करनी आ जाएगी। सबसे बड़ा विरोधी भक्ति का कौन? कपट, छल। आप जैसे हैं वैसे नहीं दिखते हो, जैसे नहीं हो वैसे दिखते हो, आप भक्त नहीं हो सकते। आप सब कुछ हो सकते हो, भक्त नहीं हो सकते। भक्त होने के लिए पहली शर्त है, पहली, आप कह रहे थे ना क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, लेकिन ये है जरूरी है। अच्छा, क्वालिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई आवरण नहीं होना चाहिए ना कि आप कुछ गलत बन के आ जाओ, और नकली बन के आओगे तो नकली ही चीज मिलेगी। इसी रामायण में रावण नकली बन के आया तो सीता जी कैसी मिली? आप नकली बन के आओगे तो यहां नकली फल ही मिलने वाला। आप असली बन करके आओगे, और असली में क्या है? जैसे हो वैसे। तो हम क्या कहते हैं? अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो तुम्हारा। गाओगे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भजन है, भावपूर्ण, और आप भी मस्ती के साथ गाइए।
हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। नवदा भक्ति की ओर जाने के लिए पहली सीढ़ी। इस भजन से ही हम नवदा भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, यहीं से प्रवेश करेंगे, ठीक है। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया की उलझनों से, माया की उलझनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया की उलझनों से, माया की उलझनों से छुटकारा कैसे पाऊं। बता दो। ना जान कोई पूजन अज्ञान भगवन, ना जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जान कोई पूजन अज्ञान भगवन। ना जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करुणा करो कृपालु, करुणा करो कृपालु, बंधन से छूट जाऊं। करुणा करो कृपालु, करुणा करो कृपालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु बता दे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा या बुरा हूँ, जैसा भी तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे जाऊं। माया की उलझनों से, माया की उलझनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया की उलझनों से, माया की उलझनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ। मैंने एक भजन और सुना था, लिखा ही था, आखिर को हम हैं तेरे, बुरे या भले, है तो हम आपके। और मैं फिर से कहता हूं कि बेटा है ना, बेटा बच्चा कितनी भी गलतियां करे, कितने भी अपराध करे, माँ की गोद में सिर रख दे, रोने लगे, माँ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। संसार की एक भी माँ ऐसी नहीं होगी जो उस बच्चे का सिर गोदी से हटा दे, हटाएगी? तो भगवान का हृदय तो करोड़ों माँ से भी ज्यादा बड़ा है। आपने अगर ये साहस कर दिया, भगवान के सामने सिर रख दिया, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, कहाँ जाए, भगवान आपको छोड़ देंगे। और ये भगवान की प्रतिज्ञा है। संसार में एक भी सभ्यता ऐसी दिखाई नहीं पड़ती, एक भी सभ्यता कि जिसका परमात्मा, कि जिसका गॉड, कि जिसका फलाना ढिमका जो भी बोलते हैं वो लोग, जो अपने मानने वालों को ये गारंटी देता हो जो हमारे भगवान ने दी। हमारे भगवान क्या दी गारंटी? अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। इतनी बड़ी बात संसार की कोई भी सभ्यता नहीं बोल सकती जो भगवान ने कहा, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी बने रहो, कितने भी बड़े, भगवान कहते हैं हमारे लिए मायने नहीं रखता।
तो क्या मायने रखता है? एक ही चीज, भजते मान्य भाव। क्या अर्थ है इसका? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते। अनन्य भाव से जो प्रेम करना है, बोले अनन्य भाव से अगर मुझे प्रेम करना आ गया तो मैं तुम्हारे पापों को नहीं गिनता, तुम्हारे पापों को नहीं देखता। आप अपने बच्चों के दोष देखते होंगे, छोटा नादान बच्चा जो होता है उसकी खराबियां देखते होंगे। छोटे से बच्चे, केवल बच्चे को देखते प्यार आता है, बड़ा दुलार आता है, बड़ा दुलार आता है। भगवान कहते हैं, मैं कहता हूं, घोषणा करता हूं कि तुम कितने बड़े भी पापी हो, लेकिन मेरे प्रति आपके मन में अनन्य भाव है, तो भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में तुम दुनिया के सबसे बड़े साधु, साधुरेव समंतव्य। इसलिए हमारे यहां वाल्मीकि साधु बन गए। उदाहरण भी है, पापों की कमी नहीं थी और पाप ही देखते तो भक्त कोई बन ही नहीं पाता, बन पाता। क्योंकि कौन ऐसा है कि जिसके जीवन में पाप नहीं है कोई? दावा कर सकता है, ठोक सकता है कि मेरे मन में पाप नहीं, मेरे जीवन में पाप नहीं। किसी बुलावे में मत रहना। सत्संग भवन में बैठे हो तो ऐसा मत सोचना कि हमने पाप नहीं किए, सबने किए। जीवन में थोड़ा ईमानदार होना जरूरी है, सबने किए। तो पापों के कारण ही अगर कोई साधु नहीं बन पाता तो कोई साधु होता ही नहीं। क्या सूर ने पाप नहीं किए? क्या तुलसी ने पाप नहीं किए? क्या अमुक 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 जितने लोग हैं उनमें से किसी ने पाप नहीं किया? और छोड़ो सबको, हम लोगों ने पाप नहीं किए क्या? और क्या रोज नहीं करते? सब करते हैं जी। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम क्या करते हो महत्वपूर्ण नहीं, तुम मुझे चाहते हो कि नहीं, मेरे से प्रेम करते हो? भगवान कहते हैं हमको चाहते हो? बोले हाँ प्रभु, ये तो गड़बड़ियां हैं, नहीं छूट पाती, लेकिन आपसे बड़ा प्रेम है, आपको बहुत चाहते हैं। भगवान कहते छोड़ दूसरी बात, तू मेरे लिए सबसे बड़ा महात्मा, और क्या चाहिए? ये बात आप भगवान से कहने का साहस करो, केवल आपको कहना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप भगवान से बातें किया करो। ये हमारी अम्मा जी कहाँ है? वो बातें करती है भगवान से, कन्हैया से बातें करती है। वो उज्जैन में कथा थी अभी, तो कन्हैया से पूछ रही है ठीक लगा ना तुमको, अच्छा लग रहा है ना? कथा के लिए पूछ रही। उनका जन्मदिन हुआ, जन्मोत्सव मनाए, बड़े खूब आनंद आया। तो ये आ गई अचानक मंच पे, कहती क्यों लाला अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है, बड़ा अच्छा लगा। भगवान से संवाद करो, भगवान से बात करो, भगवान से बोलो, कहो, अच्छा भी कहो। और हमने एक संत को सुना, उन्होंने कहा तुमको किसी के ऊपर नाराजगी आ रही, गुस्सा आ रहा है, हाँ चुपचाप चले जाओ मंदिर में, जाके अपना गुस्सा निकाल दो। बोले आज उसने बोला हमें बहुत खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको रोना है रो दीजिए, आपको कहना है कह दीजिए, जो कुछ लगा है भगवान से शेयर कर दीजिए, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान को ये लगेगा कि इसको जितना मेरे ऊपर विश्वास है किसी पर नहीं। यही तो हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? आप अपनी सारी भड़ास वहां निकाल सकते हैं, और उस भड़ास से कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम अगर सामने वाले को बोलोगे तो झगड़ा होगा? हाँ नहीं होगा? होगा ना? सास ने बहू से बोला तो झगड़ा, बहू ने सास से बोला तो झगड़ा, फलाना ढिमका, दुनियादारी, ये नाटक नौटंकी, संबंध जितने भी हैं उनसे अगर अपनी बात कही तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए विवाद होने। अच्छा ये घड़ी देखना है कि नहीं देखना है? इसलिए आपने देखा होगा मैंने बैनर बनवाया, उसमें 4 बजे से शुरू है लिखा है, कब तक है ये नहीं लिखा है। तो मुकेश भाई का फोन आया, कहते हैं इसमें ये तो लिखा ही नहीं 5:30 बजे तक। हमने कहा आपको 5:30 बजे बंद करना है? तो बोले नहीं नहीं सबको। हमने कहा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोर करूँगा, लेकिन थोड़ी आज लेट शुरू किया है और कल से हम लेट नहीं करेंगे, आज पहला दिन है।
हमारे यहाँ ये सभ्यता है, नियम है, पहले दिन हमको लेट करना है, नहीं करेंगे तो नियम खत्म होता है। तो नियम बचाए रखने के लिए हम लोगों ने थोड़ा विलंब किया है ताकि किसी की नज़र न लगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को देख करके इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ कथा ही कर दूँ, आपको पूरी सुना दूँ, इतना बढ़िया लग रहा है। आप लोग इतने भाव से, इतने प्रेम से सुन रहे हैं और इतनी सुंदर प्यारी व्यवस्था बनाई है। और ये जिसका भी दिमाग था उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये नवदा भक्ति, हाँ, नीता दीदी के लिए तालियां। ये बहुत अच्छा ये किया कि जब हम गाएंगे ये चौपाइयाँ तो हम साथ में सब देख सकते हैं, सबको किताब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब सामने दिखाई पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक आपको नवधा भक्ति के विषय में बता सकें, सरलता पूर्वक बता सकें कि नवधा भक्ति मूलतः है क्या। और शबरी इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा है, शबरी से कहा है कि बहुत सारे भगत हैं कि जिनमें 9 भक्ति हैं, 9 में से एक भक्ति है। किसी में श्रवण है, किसी में कीर्तन है, किसी में स्मरण है, किसी में पाद सेवा है, किसी में अर्चन है, किसी में वंदन है, किसी में सख्य भाव है, किसी में समर्पण है। लेकिन भगवान शबरी से कहते हैं कि मैंने देखा कि तुम में 9 की 9 भक्ति हैं, इसलिए पूर्ण हो तुम, पूर्ण भक्ति। और मैंने एक जो बैनर बनाया था उसमें नीचे लिखा है, नवदा भक्ति पूर्ण प्रेम की प्रवचन श्रृंखला। ये पूर्ण प्रेम क्यों कहा? पूर्ण प्रेम इसलिए क्या कहा क्योंकि परमात्मा में ही जाके प्रेम पूर्ण होता है। संसार में तो प्रेम अधूरा रहता है, संसार का प्रेम कभी पूरा होता नहीं, क्योंकि हमने बांट रखा है ना, कभी तन क्या है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो थोड़ा माँ को बांट रखा है, थोड़ा पिता को बांट रखा है, थोड़ा भाई को बांट रखा है, जननी जनक बंधु, थोड़ा पुत्र को बांट रखा है, सुत दारा पत्नी या पति को बांट रखा है, थोड़ा शरीर को बांट रखा है, थोड़ा मकान को बांट रखा है, तन धन भवन, धन को बांट रखा, रुपया पैसा को बांट रखा है। तो हमने जो प्रेम है, मैं पहले कहा करता था कि भगवान ने आपको प्रेम दिया। अच्छा, ये प्रेम आप बाजार से लेके आए, मार्केट में खरीदा, किसी मॉल में मिलता है, लिखा है कहीं कि ये खरीदोगे तो आपको प्रेम मिलेगा? नहीं। कहाँ से आया प्रेम? आपके अंदर में कहा परमात्मा ने दिया। दिया क्यों था कि भाई मैं इसी से मिलूंगा, ये लेके जा। जब जीव दूर भटकने लगा, बिछड़ने लगा, तो जीव ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे भेज तो रहे हो, मिलूंगा कैसे? तो भगवान ने कहा ये रख, इसी के माध्यम से मैं मिलूंगा। तो प्रेम, पूर्ण प्रेम, परमात्मा ने पूरा प्रेम आपको दे दिया कि इसी के माध्यम से तुम मेरे तक पहुंच जाओगे, बस इसका उपयोग करना और मैं तुरंत आ जाऊंगा। और हमने क्या किया? उस प्रेम के 1000 टुकड़े कर दिए। तो कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा, सब सत्यानाश कर दिया। प्रेम के टुकड़े कर डाले हम, टुकड़े टुकड़े कर डाले, एक टुकड़े नहीं 1000। ये 10 तो हमने गिन के बता दिए, ये 10 के अलावा भी बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे टुकड़े जिनकी चर्चा। कोई तो क्या कहते हैं, किसी फिल्म के हीरो को देख लिया तो वहाँ प्रेम करने लगा, किसी फिल्म से प्रेम करने लगा, किसी फलाने से प्रेम करने लगा, किसी संगीत से प्रेम करने लगा, किसी गाने से प्रेम करने लगा। हमने इतने बना दिए प्रेम के टुकड़े कर दिए कि जो परमात्मा के लिए प्रेम करना था वो बचे ही नहीं। और हम इतने अभागे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने मूर्ख, बुरा मत मानना, हम अपने लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे, हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने अभागे हैं कि जो प्रेम परमात्मा ने परमात्मा तक पहुंचने के लिए दिया था, उस प्रेम को हमने संसार में ही बांट बांट के खत्म कर दिया। और इतने उजड्ड भी हैं कि हम कहने लगते, जब हम कहते हैं भगवान से प्रेम करो, बोले प्रभु भगवान से प्रेम कैसे करें? अरे तुमने पूछा था कि हीरो से प्रेम कैसे करें? तुमने कभी पूछा था कि अमुक से प्रेम कैसे करें? कि अच्छा पैसे से प्रेम कैसे करें? कहीं क्लास लिया था आपने? कहीं पूछा था किसी से कि दुनियादार बेटे से प्रेम कैसे करें? पूछा था? लेकिन देखो विडंबना कि संसार में इतनी जगह प्रेम के टुकड़े कर डाले, हमने कभी नहीं पूछा कि ये प्रेम कैसे करें। और जब भगवान की बारी आई तो हमने क्या कहा? तो भगवान भी माथा पकड़ के रोता, मैंने ये प्रेम किसको दे दिया भाई? ये दिया था सीधे संबंध बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, और इन्होंने टुकड़े करके बांट दिए। कहते भगवान के लिए प्रेम नहीं है और सारी दुनिया के लिए प्रेम।
ईश्वर के लिए नहीं बचा, कुछ नहीं। और जो पूजा पाठ करते हो बुरा मत मानना, वो प्रेम नहीं है। वो नाटक नौटंकी थोड़ा जरूरी होती है दूसरों को दिखाने के लिए, हम भी बड़े भगत हैं, उसका विरोध नहीं है, करना चाहिए। क्योंकि जो कर रहे हो कम से कम उसके माध्यम से थोड़ी देर के लिए सही भगवान से जुड़े तो हो। लेकिन वो पूजा पाठ के चक्कर में होता क्या है कि हमारा मन इतना भटकता है, भगवान के पास रहता नहीं, फिर भी करते रहो। कभी भी पूजा छोड़ना नहीं, तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ। हमारे बड़े महाराज अवधूत भगवान सवेरे सवेरे उठ करके कमरा बंद करके, और आहा हा गजब, उनकी पुस्तक होती थी, उपनिषद होती थी, चित्र होता था, उसको चंदन लगाते। और एक दिन तो घड़ी में भी चंदन लगा दिया, घड़ी जो रखते थे सामने, घड़ी में भी चंदन लगा दिया। तो पुरुषोत्तमानंद जी उन्होंने पूछा, महाराज ये घड़ी में चंदन? बोली ये भी काल देवता हैं। क्या परेशानी है, इनकी भी पूजा करो। तो समझ में आया। तो इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद में भी उन्होंने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा। करपात्री जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने पूजन अर्चन, आज ही हम कह रहे थे। और हमारे गुरुदेव भगवान, मतलब हमारी ऐसी परंपरा है। आचार्य शंकर जिन्होंने अद्वैत वेदांत की दोबारा स्थापना की, उन्होंने भी अर्चन पूजन नहीं छोड़ा। और मैं सदैव कहता हूँ, आप कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाना, कभी भी पूजा नहीं छोड़ना। जब तक भोजन जरूरी है शरीर के लिए, तब तक भजन पूजन जरूरी है। ये नियम बना के रखना। ये मन बड़ा आलसी है, आपको ऐसा भटका के मारेगा कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप सावधान रह करके परमात्मा से, मैं कई बार सोचता हूँ कि पूजा क्यों करनी चाहिए। परमात्मा से जुड़ने का कोई भी माध्यम छोड़ो मत। परमात्मा से जुड़ने का जो भी माध्यम मिले, जहाँ भी माध्यम मिले, जैसा भी माध्यम मिले, उससे जुड़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, संकीर्तन हो, जो भी हो, उसके माध्यम से हम करते रहेंगे। हम एक पहली जो पंक्ति है वो गाएंगे, और उस गाने के बाद में हम भजन गाएंगे। भजन करके आज हम पूरा करेंगे। कल हम ठीक 4 बजे, मैं 3:45 बजे आ जाऊँगा यहाँ। आप लोग कितने बजे आओगे? 4:30 बजे? हाँ, 6 बजे तक करना है? 6 बजे तक करना है? ठीक। नवधा भगति कहाँ कोई नवधा भगति कहाँ तोय पाहि। सावधान सुंदर मन माहि। सावधान सुंदर धर्माहि। यहाँ तो भगवान श्री राम शबरी को कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? नवधा भगत तोहि पाहि। नवधा भगति कहाँ तोय पाहि। हम नवधा भक्ति कहने वाले हैं, आपको सुनाएंगे। आपको क्या करना है? सावधान सुंदर मन माहि। सावधान सुंदर सावधान सुंदर सावधान सुंदर मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम
राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। नवदा भगत कहूँ तो किसको कहा? शबरी। संपूर्ण रामचरित में शबरी अनुपम चरित्र है। शबरी जैसा कोई दिखता नहीं। किसी ने भगवान श्री राम से पूछा कि आपका अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ, तो आप तो राजा बन जाते अयोध्या के। राजा बनने के बाद अयोध्या की सेना को लेके आते, रावण को सरलतापूर्वक मार देते। वन में आने की आवश्यकता क्या थी? यह लीला आपने क्यों रची? वनवासी बनने की आवश्यकता क्या थी? वनवासी बनकर के आप क्यों आए? भगवान ने कहा कि रावण को तो मैं मार देता, लेकिन राजा बनकर के शबरी से नहीं मिल पाता। और कल्पना कीजिए, प्रोटोकॉल होते हैं राजा के, राजा कैसे जाता शबरी की कुटिया? तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट प्रभु श्री राम अगर रथ में बैठकर पूरे सेना साजो सामान के साथ में लंका में जाते, तो शबरी की कुटिया में किस बहाने से जाते, कैसे जाते? तो भगवान ने कहा कि रावण को मारने के लिए मैं वनवासी नहीं बना, मैं तो अपनी वनवासी भक्त के लिए वनवासी बनकर के आया। ये शबरी की महिमा। और शबरी एक अप्रतिम उदाहरण है भक्ति का, कि जिसकी संपूर्णता में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, धैर्य और विश्वास। और ये भक्ति के वो पांव हैं जिस पर भक्ति का पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है, वो पिलर है। भक्ति का अस्तित्व अगर किसी पर टिका हुआ है तो उसका नाम है धैर्य और विश्वास। सारे अध्यात्म का अगर अस्तित्व टिका हुआ है तो उसका नाम धैर्य और विश्वास। आप ये चाहो कि हम भक्ति शुरू कर दें, भगवान का भजन शुरू कर दें और कल हमको भगवान मिल जाए। अच्छा, बुरा मत मान, हम हैं ऐसे ही, हमारी भावना धारणा है ऐसी कि अगर कोई उपाय हमको पता चला है भगवान की भक्ति करने का, तो हम घर में शुरू कर देते हैं। तीसरे दिन कुछ दिखता नहीं है लाभ, कुछ नहीं होता है, सब ऐसी चीज, चलो किनारे करो, हो गया। हम तीसरे दिन में ही उसका लाभ देखना चाहते हैं कि जो हमने मंत्र जपा है, जो हमने ध्यान किया है, जो हमने पूजा की है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ हुआ नहीं, इसके लिए छोड़ दो, हटा दो। अरे 3 दिन में तो धान भी नहीं उगता भाई, तुम्हारे भक्ति कैसे उग जाएगी? ये तो थोड़ा सोचो, थोड़ी तो कल्पना करो। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं, अधीर, धैर्य खो बैठते हैं। जबकि इस मार्ग में सबसे बड़ी आवश्यकता धैर्य की है। और दूसरी आवश्यकता क्या है? अच्छा, ध्यान रखना, धैर्य भी आपका तभी टिकेगा जब विश्वास होगा। विश्वास नहीं होगा तो धैर्य नहीं टिक सकता। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई भक्ति को बचाने की है, कि अध्यात्म को बचाने की है, तो उसका नाम विश्वास। विश्वास ही है जो आपके धैर्य को बचा के रखेगा और सबको बचा के रखेगा। शबरी को विश्वास, किस पर विश्वास है? बोले गुरु पर। अच्छा, किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा, किसी पर तो भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आधार नहीं रहेगा तो विश्वास नहीं कर सकते। भागवत में मैं पढ़ रहा था कि भगवान जाने लगे, गोपियों ने देखा कि अरे ये तो आज प्रेम किए कल चल दिए, बड़ा मन में दुख हुआ। सारी गोपियां देखी अक्रूर जी लेके जा रहे हैं भगवान को, तो गोपियों ने क्या किया? अच्छा, भक्त का स्वभाव होता विरोध नहीं करता, उसको विरोध आता ही नहीं आता। तो दूर खड़ी गोपियां देख रही, भगवान ने देखा तो भगवान रथ से उतर के गोपियों के पास में गए और गोपियों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम वापस आएंगे। समझ में आया? अब ये एक बात भगवान ने बोल दी तो इस पर विश्वास कर लिया। और उद्धव जी वहाँ कहते हैं कि भगवान तो चले गए, भगवान के साथ साथ में गोपियों के प्राण भी चले गए, कि मन भी चला गया, वो तो शरीर केवल ढांचा रह गया। किसी ने भगवान सुखदेव से पूछा कि गोपियाँ मरी क्यों नहीं, प्रेम तो इतना करती थी। बोले इसी नहीं मरी क्योंकि भगवान की वाणी पर विश्वास था कि लौट के आएंगे। तो जब भी जीवन, आध्यात्मिक जीवन में आपको
आगे बढ़ने के लिए कोई आशय चाहिए तो वो विश्वास होगा, किसी के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास में कौन है ऐसा भाई कि जिसके ऊपर विश्वास करें? उसका नाम सदगुरु है। सदगुरु ने कहा है, सदगुरु ये, और तो कौन कहेगा? ये दुनिया वाले तो सब खुद ही अविश्वासी है, तुमको विश्वास कहाँ से सिखाएंगे? इनको अपने आप में, मुझे क्षमा करना, संसार की रीति बड़ी विचित्र है। संसार की रीति कैसी है? संसार की रीति ये ऐसी है, इनको खुद पर विश्वास नहीं होता, दूसरे को विश्वास सिखाते हैं। कहीं गली में जा रहे थे, दो लोग जा रहे थे, कुत्ता भौंकने लगा। वे कहता अरे अरे डरो मत, आओ आओ चलते हैं। दूसरे ने कहा तुम्हें विश्वास ये काटेगा नहीं? बोले विश्वास तो मुझे भी नहीं है। तो मैं भी विश्वास नहीं है, फिर जा क्यों रहे हो? बोले दो लोग रहेंगे तो हो सकता है कि वो भाग जा, अकेला जाओगे तो काट लूंगा। समझ में आया? ये दुनिया ऐसी है कि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है, दूसरे के सहारे हम भी अपने विश्वास को टिकाना चाहते हैं। सच्चाई है। इसलिए संसार की बातों में विश्वास करने के लिए किसी ने नहीं कहा। क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो मार्ग श्रुति साधु बतावें तेहि मग चलत सबई से पाप। जो शास्त्रों ने कहा और जो संतों ने कहा उसी मार्ग पर चलोगे और तभी तुम आगे बढ़ोगे, अन्यथा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सदगुरु ही है, सदगुरु वचन वैद विश्वासा। ये सदगुरु की जो वाणी, हम क्या बोलते हैं? ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम। क्या बोलते हैं? ये तो मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम। ये मंत्र क्या है? सलाह है। यही, इसी पर विश्वास करो। अगर गुरु ने कह दिया कि ये मंत्र जप करो, तुम्हारे जीवन में सब सिद्धियां, सब फल, सब प्रभाव पड़ जाएगा, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप करके देखो, नहीं हो तो बोलना, लेकिन करो तो सही। हम बड़ी जल्दी उलझ जाते हैं और हम उस टाइप के लोग हो गए हैं कि यहाँ हम जो सुनते हैं ना, उस पर विश्वास कम होता। मुझे क्षमा करना, है ना, बोलूँगा। यहाँ जो हम सुनते हैं उस पर विश्वास कम होता है, जो हम टीवी पर सुनते हैं उस पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। जो हम मोबाइल पर देते हैं उस पर विश्वास, अरे भाई ये मोबाइल वाले जो दिखाते हैं ना, इनको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, अपना पीआर बढ़ाना है। वो ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएंगे, आपको कुछ नया लगेगा, उसको आपको लगेगा यही सच्चा है, यही सही है। उनका तो काम ही है, उनको आपके धर्म से मतलब नहीं है, श्रद्धा से मतलब नहीं, निष्ठा से मतलब नहीं, भावना से मतलब नहीं। लेकिन सत्संग भवन में जो आप सुनते हो, ये टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ आपके जीवन को बनाने के लिए होता है। इसलिए यहाँ की बात पर विश्वास किया जा सकता है, यहाँ के संतों की बातों पर विश्वास किया जा सकता है। सदगुरु ने कह दिया ये मंत्र जप करो, आप निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक करते जाइए। आंख बंद करके, बोलते हैं ना, आंख बंद करके, आंख बंद करके विश्वास करते जाइए। तो फिर क्या होगा? बोले शबरी की तरह भगवान आएंगे। गुरु जी ने कहा था, मतंग ऋषि है ना, मतंग ऋषि ने कहा था कि बेटा, इसने कहा कि गुरुदेव हमने सुना है भगवान का दर्शन हाँ होता है, तो हमें कैसे होगा? तो तुम यहीं रहना और ये मंत्र जप करना, प्रतीक्षा करना, भगवान आएंगे। अच्छा 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 अच्छा। शबरी इतनी भोली है कि उसने दोबारा ये भी नहीं पूछा कि पक्का आएंगे ना। हम लोग तो अपने मन में थोड़ा सा संदेह रखते ही हैं, गुरुजी ऐसा करें, पक्का ऐसे ही होगा। अच्छा तुम गुरुजी झूठ बोल रहे हैं? अरे होगा, ऐसे ही होगा, आप भरोसा रखो, ऐसे ही होगा। तो शबरी से कहा कि तुम मंत्र जप करना और सेवा करना, संतों की सेवा करना, झगड़े में मत पड़ना, विवाद मत करना, इसकी उसकी मत देखना, कौन तुम्हारे बारे में कुछ क्या कह रहा है वो मत सुनना, तुम तो बस अपना जप करना और अपना ध्यान करना, भगवान आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। गुरुजी का शरीर पूरा होने को हुआ, शबरी गई। अच्छा छोटी थी, बच्ची थी जब पहुंची थी, कहते विवाह के मंडप से भागी थी, मैंने सुना है, और तब से गुरुजी के साथ रह रही थी। और गुरुजी जब जाने लगे, मैं जब पढ़ता हूँ मैं चकित हो जाता हूँ कि जाते हुए गुरुजी से भी शबरी ने ये नहीं पूछा कि महाराज आप तो जा रहे हैं और इतनी अवस्था तो मेरी बीत चुकी है, इतनी आयु चली गई है, अब तक तो आए नहीं हैं, आप चले गए और नहीं आए तो मैं अब किससे पूछूंगी? सही बताओ, अगर शबरी की जगह हम होते तो हम पूछते कि नहीं पूछते कि गुरुदेव आपने जो कहा हमने जब किया, आपने जो कहा हमने विश्वास रखा, आपने जैसा कहा, अब तक तो आए नहीं हैं और एकमात्र सहारा आप थे, आप भी जा रहे हो, अब अगर जरूरत पड़ेगी तो हम किससे पूछेंगे, क्या करेंगे?
लेकिन वारी निष्ठा, शबरी ने एक शब्द नहीं कहा। गुरुदेव ने ऐसे देखा, शबरी ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया, और गुरुदेव ने अपनी तरफ से कहा कि बेटा बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम जा रहे हैं लेकिन भगवान जरूर आएंगे। शबरी ने आंखें बंद कर ली, मत्था रख दिया चरणों पर, गुरुदेव चले गए, लेकिन गुरुदेव के वचन नहीं गए, गुरुदेव का विश्वास नहीं गया। शबरी वहीं रही और विश्वास की पराकाष्ठा देखिए। अच्छा, ये तो पता नहीं था कि कौन से दिन आएंगे, मालूम था? तिथि निश्चित थी? नहीं मालूम थी, पता नहीं था। तो शबरी को लगता क्या पता कल ही आ जाए। जब तक गुरुजी थे तब तक तो वो निश्चिंत थी कि गुरुजी आएंगे तो बता देंगे, गुरुजी कहेंगे भाई कल भगवान आने वाले हैं। अब गुरुजी चले गए, कोई बताने वाला नहीं, तो शबरी को लगा कि अगर कल आ गए और मैं अगर अचेत रही, मुझे नहीं समझ में आया तो उसने क्या नियम ले लिया कि मैं रोज झाड़ू लगा करके और पूरा मार्ग बुहारूंगी और झाड़ू लगाऊंगी अच्छी तरह से भगवान, ताकि भगवान, मैंने सुना है भगवान आएंगे तो पाँव में कुछ पहने नहीं होंगे, कंटक न लग जाए। तो रोज वो सवेरे झाड़ू लगाने लगी। हमारे गुरुजी से मैंने सुना कि जब वो झाड़ू लगाती तो महात्मा लोग वहाँ दंडकारण्य में जो ऋषि रहते थे, और वो लोग स्नान करके आते, नदी में स्नान करके आते, तो ये झाड़ू लगाती तो धूल उड़ती, तो वो डांटते, अरे हम नहा के आते तो हमारे ऊपर धूल, ये नहीं करना अब कल से, हम अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाए, ये ज्ञान बघारते। अध्यात्म के पथ पर आपको टोकने वाले, आपका विरोध करने वाले, आपकी बाधा बनने वाले अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे। ये मत सोचना कि सब बुरे ही होंगे। शबरी के बीच में बाधा बनने वाले महात्मा लोग भी थे, उन्होंने भी कहा ये तुम क्या कर रहे हो, बंद करो। शबरी ने क्या किया? बंद किया? नहीं किया। क्या किया? उलझी, झगड़ा किया। अरे तुम कौन होते हो बंद करने वाले, रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या? ये बोल सकती थी। अरे हमारे गुरुजी आज्ञा दे के गए, हमारे गुरुजी ने कहा है हम ऐसा करेंगे, ऐसा किया? नहीं किया। शबरी ने क्या किया? देखा कि ये महात्मा लोग 3 बजे नहाने आते हैं, वो 2 ही बजे झाड़ू लगाने पहुंचे। समझ में आया? जब आप कोई चीज करने के लिए ठान लेते हो कि हमें ये करना है, तब आप फिर किसी से भिड़ते नहीं हो। 2 बजे झाड़ू लगाए, झाड़ू लगा करके प्रतीक्षा कर, आ जाएंगे, आज नहीं आए, हो सकता है कहीं फंस गए हो, कल आएंगे, कल आएंगे। ऐसा करते 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 कहते हैं कि शबरी को बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई। और एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाया कि लगता है गुरुजी ने तुमको धोखा दे दिया। शबरी ने देखा, ना ना, गुरुजी धोखा थोड़ी देते, अब कोई भगवान नहीं आएंगे, अब तो मौत आएगी, यमराज आएंगे, यमराज। शबरी कहती है कि मैंने सुना है कि जैसे किसी ने कहा कि यमराज आएंगे, तो बूढ़ी सी शबरी की कमर जो टेढ़ी थी सीधी हो गई, झुकी हुई थी, सीधी हो गई। और सीधी होकर के शबरी ने कहा, एक बात ध्यान रखना, ये दुनिया उलट पलट सकती, इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारे गुरुजी की बात झूठी नहीं हो सकती। और ये लिख के रख लो, मैं विवाद नहीं करती, लेकिन मैं पूरे प्रमाण के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? कि जब तक भगवान नहीं आ जाएंगे, यमराज की हिम्मत नहीं है कि मेरी तरफ देख ले। ये विश्वास है, और यही विश्वास होना चाहिए। रामा रामा रटते रटते बीती रे। हमें देखो, आप लोग इतना बढ़िया से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सुषमा दीदी भी मिली, 2 साल हो गए, हमें मिली नहीं थे, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। और एक निवेदन और कर दूं मैं कि भगवान की दया से, कृपा से अकोला हम आ गए और आते रहेंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। लेकिन शरीर की कुछ बाध्यताएं हैं, शरीर थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ये बता इसलिए नहीं रहा हूँ, नहीं तो सुषमा दीदी डांटेंगे मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अगर कहीं कुछ हमारे व्यवहार में त्रुटि हो जाए तो पहले से क्षमा मांग ले रहा हूँ। कोई हमारे जितने हमारा परिवार यहाँ बैठा है, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए अगर हमारे साथ वाले कुछ ऐसा बोल दें जो आपको खटक जाए, तो मैं पहले से सबके ओर से क्षमा याचना कर ले रहा हूँ। बुरा तो नहीं मानोगे देवियों? जोर से बोलो, पक्का?
हाँ मुझे पूछना पड़ेगा पक्का। प्रेम से जय राम राम, भाव से गाना, प्रेम से मस्ती के साथ है। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं शबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झुपड़िया, राम बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे वेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे छबड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया,
सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? दासी की खबरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया में। मुझको दर्शन दे दो दया मुझको में। दर्शन दे दो दया में। डालो एक नजरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब रघुकुल नंदन कब आओगे? आओगे? नंदन कब आओगे? दिल्ली की जगरिया बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते बीती उमरिया। बोलिए राम राम रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? बिलनी की डगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे। रामचंद्र भगवान भगवान की जय। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम शबरी की तरह हमारे जीवन में उतरे। मूलतः विश्वास उतरे। विश्वास की कड़ी अगर आपने पकड़ ली, आप विश्वास कीजिए कि विश्वास की कड़ी अगर पकड़ी तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये हम आपको अनुभव के आधार पर और शास्त्र के आधार पर, गुरुजनों के आधार पर, संतों के आधार पर, अनुभूति के आधार पर हम कह सकते हैं कि आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे।
जिस संकल्प को लेकर के आप चलेंगे उस संकल्प की सिद्धि, संकल्प की पूर्ति अवश्य होगी। आज हम कथा को यहीं विराम देंगे, 2 मिनट केवल संकीर्तन करेंगे और उसके बाद में पूर्णमदा। ठीक है जी। कृष्ण वासुदेव हरि, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण, कृष्ण गोविंद नारायण हरि, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, सच्चिदानंद नारायण, सच्चिदानंद नारायण हे हरि, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नमो नारायण, नारायण 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 नमो नारायण, कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि, 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 कृष्ण वासुदेव कृष्णचंद्र भगवान की की जय, गुरुदेव भगवान की श्री जय, रामचंद्र भगवान की जय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।